अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आई होप यू पीपल आर फाइन। जैसा कि हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसकी आप लोगों ने उम्मीद है कि एक्सरसाइज वगैरह भी की होगी, होमवर्क अच्छा से किया होगा। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका उन्वान है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। तो इसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी ने तहरीर किया है। और जैसा कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि शायरी में इनको एक नुमाया मकाम हासिल है। और तो इस सबक में उन्होंने ये बयान किया है कि उनके अखलाक के बारे में, क्योंकि अखलाक नहायत अच्छे थे मिर्ज़ा गालिब के। और वो अपने दोस्तों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। दोस्तों को देख कर बाग बाग हो जाते थे वो। और हर एक के ख़त का जवाब ज़रूर देते थे। जवाब लिखना देना वो अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। और इनका बहुत सा वक्त जो होता था दोस्तों के ख़तों के जवाब लिखने में सर्फ हो जाता था। बीमारी हो या तकलीफ़ हो या कोई भी हालत हो, वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। और जो जिस तरह के दोस्त फरमाइश करते थे और कभी भी उनकी फरमाइश से तंग दिल ना होते थे, हमेशा उनकी फरमाइशों का भी ख्याल करते थे। अगर जो उनकी आमदनी बहुत कलील थी, बहुत कम आमदनी थी, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करते थे। उनके मकान के आगे अंधे लंगड़े लूले अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे, लेकिन वो हमेशा उनकी मदद करते थे। जितना हो सकता था उनका ख्याल रखते थे। और इस तरह अक्सर एक दफ़ा का जिक्र है कि इनका एक दोस्त था, वो भी उसका भी रोज़गार वगैरह इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं था। तो वो उनके घर आया। तो लेकिन उसके कपड़ों वगैरह के लिहाज से हालत अच्छी नहीं थी। बहुत ही हकीर किस्म का लिबास उसने पहना हुआ था। तो मिर्ज़ा गालिब ने फिर उनको कहा कि उन्होंने इस तरीके से उनको ये समझाया कि लिबास आपने इतना खूबसूरत इतना अच्छा पहना है, क्या मुझे भी आप एक ऐसा लिबास ला देंगे? तो उन्होंने कहा कि आप यही वाला ले लें। तो उन्होंने कहा मुझे दे दें आप। और उसके बाद मिर्ज़ा गालिब ने उससे वो लिबास लेकर अपना एक नहायत उम्दा लिबास उनको दे दिया। यानी उनका तरीका था कि एक हकीर लिबास लेके एक नहायत उम्दा लिबास उनको दे दिया। इसी तरह उनको मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम बहुत पसंद थे। जैसा आप लोगों को पसंद होंगे, किसी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होगी, किसी को सेब पसंद होंगे, किसी को केले पसंद होंगे। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब को जो था आम बहुत पसंद थे। और आम जितने भी मिल जाए उनकी आम से नीयत नहीं भरती थी। तो इसी तरह एक दफ़ा वो अपने कुछ साथियों के हमरा टहल रहे थे। तो बादशाह के जहाँ पे बादशाह के बागात वगैरह थे वहाँ पर, तो आमों की तरफ देखे जा रहे थे। तो बादशाह ने उससे पूछा कि मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? तो मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर उसका कि इसको देखता हूँ कि इसके दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। तो बादशाह मुस्कुराया और इसी तरह उन्होंने बहुत सारे आम उनके लिए भिजवा दिए। तो ये था कि आम उनको मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद थे। उनको जितने भी मिल जाए उनकी तबीयत उससे सैर नहीं होती थी। और उनके पास में बाहर से भी दूर दूर से भी आम के सौगात आते थे। और बल्कि वो फिर मंगवाते भी थे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था और मिर्ज़ा गालिब के बारे में था। तो इसके फिर हम कल जो है एक्सरसाइज वगैरह बाकी की करेंगे। इस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसके आज हम लोगों ने अल्फाज और मुहावरात के जो हैं जुमले बनाने हैं। ठीक है, जिस तरह कुशादे पेशानी है, कुशादे है पेशानी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? यानी खुश अखलाकी। इसका उसके बाद है बाग बाग होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। मुखलिस यानी खालिस हो जाना। गर्दिश रोज़गार, रोज़गार की वजह से परेशानी या हालत रोज़गार। ठीक है, सैर हो जाना, भर जाना, भरा हुआ जिसे कहते हैं। ज़मीन में गड़ जाना। ज़मीन में गड़ जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होता है ना, तो बंदा कहता है, दिल कहता है ज़मीन में ही गड़ जाओ। तो ये है कुछ अल्फाज मैंने इधर लिखे हुए हैं। अल्फाज और मुहावरात है ना, इनके आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। ये आज आप लोगों का होमवर्क है। इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डे और डेट है आप लोगों ने डालनी है। काम नीट एंड क्लीन करना है। उन्वान ज़रिए उन्वान तहरीर करना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी कॉपी सैटरडे को सबमिट करवानी है और फिर मंडे को ले लेनी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।